प्लॉट श्राप के कारण हुई थी कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 सालों में वो मारे जाएंगे और उन्हीं के साथ यदु वंश का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदु वंश अब लोभ और मोह में आ गया है, इसलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि ने अपने कृष्ण को अपने पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उनके पैरों को छोड़ दिया। इससे खफा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैर की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। 2. कृष्ण की 16,108 रानियां। ये सभी को पता था कि कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और 80 बच्चे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियां क्यों थीं? दरअसल रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बावती, नागजीती, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ही कृष्ण की असली रानियां थीं। हर रानी से कृष्ण के 10 बच्चे थे। बाकी 16,100 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया तो बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे सुनो, सब ठीक हो जाएगा। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस चिंता और चिंता ही बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद। चिंता तकलीफ नहीं बल्कि उसे दूर करने का समाधान ढूंढने में होती है। महात्मा गांधी। जिंदगी की चिंताएं ज्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। रविंद्रनाथ टैगोर। चिंता और डर से मुक्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। दलाई लामा। चिंता उच्च शक्ति व्यय करने का एक नाम है जो कि हमें अनियमित कर देती है। नेपोलियन हिल। चिंता से छुटकारा पाने का तरीका है विश्राम करें, मुस्कान करें और आगे बढ़ें। स्वामी सुखदेव। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब आप चिंता को छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। चिंता और खुशी एक साथ नहीं रह सकती, तो हमेशा खुश रहने का चुनाव करें। जब आप चिंता करने के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। चिंता आपकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की स्थिति को खराब करती है। चिंता वास्तविकता को बदलने से पहले आपको निहारने का विचार करना चाहिए। चिंता आपको नया समाधान नहीं देती, बल्कि बातचीत के रास्ते खोलती है। चिंता आपके बाएं हाथ का वक्त बर्बाद करती है, जबकि आपको सबसे अच्छा हाथ चुनने की आवश्यकता होती है। चिंता करना जीवन में दूसरों के बुरे समय के लिए एक